Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड की कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड की भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड की कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज हम क्या करेंगे? हम करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 2 हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा। हमने चैप्टर 2 में क्या जाना? हमने चैप्टर 2 में हमारे ग्लोब और लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जाना। चलिए, वो तो हमने जान लिया कि टाइम कैसे देखते हैं, कोई प्लेस का मतलब एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलती, वो सब हमने जान लिया। बड़ा मजा आया। कितनी डिग्री क्या होता है, कौन सा कितने टाइप के पैरेलल्स होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं, किसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से समझी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन। मतलब हमारा जो है, मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर, इसका टॉपिक है द अर्थ हैज द 2 टाइप्स ऑफ मोशन, बट हमारा जो चैप्टर है वो हमें पता होना चाहिए मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के मोशन क्या होते हैं? अर्थ 2 तरीके से रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। हमने देखा था ना, या तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं या उसे रोटेशन बोलते हैं। ये इस टाइप का दिख रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। अब किसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, किसको रोटेशन बोलते हैं, ये सब हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा है टॉपिक, द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन। इसके अंदर स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? स्टार्ट करने से पहले आपको अपना काम कर देना है कि कमेंट करके बताना है मैम यस वी आर रेडी। और क्या करना है? कमेंट करके तो बताएंगे, शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को कि मैम ने स्टार्ट कर दिया है अपना फर्स्ट टॉपिक। अर्थ के क्या मोशन है वो हमें पढ़ाए जाएंगे। साथ में आपको लाइक कर देना, जो कि बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें फटाफट से, बिना रुके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। अर्थ के 2 टाइप के मोशन होते हैं। कैसे होते हैं मोशन? देखते हैं। अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। जैसे क्या बोलते हैं? एक को बोलेंगे हम रोटेशन, दूसरे को हम क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन। अब रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, वो समझ में नहीं आ रहा मैम। देखते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब समझ में आएगा। जब रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपनी एक्सिस में मूव कर रहा होता है। यहां आप देख रहे हैं अर्थ आसपास सन के मूव कर रहा है। क्या हमें ये पता है? हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो सारे प्लैनेट्स हैं सन के आसपास क्या करते? सारे प्लैनेट सन के आसपास मूव करते कि नहीं करते? आइए समझ में। ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना? ओके। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज द फिक्स पार्ट और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ये पढ़ लें, उसके बाद चीजों को और अच्छे से समझेंगे। अब आया समझ में। अब जैसे हम ये देख रहे हैं इमेज, अर्थ क्या कर रहा है? राउंड एंड राउंड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अर्थ सन के आसपास ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, सन अर्थ के आसपास मूव कर रहा है। ये जो अर्थ हम देख रहे हैं सन के आसपास ऐसे 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 मूव कर रहा है ना, इसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। अब मैम रोटेशन क्या होता है? रोटेशन, मैं अर्थ हूं, ठीक है, अब मैं यहाँ तो ऐसे मूव नहीं कर सकती, समझो ऐसे मूव कर रहा है अर्थ, ये हमने देख लिया रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ ना ऐसे अपनी जगह पे ऐसे घूम रहा है, अपने एक्सिस पे ऐसे 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 अर्थ मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे हम रोटेशन। जब अर्थ के आसपास, जब सन के आसपास अर्थ पूरा ऐसे 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 मूव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। इतना आया समझ में? अच्छे से आ गया ना? हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था, अगर याद हो, कि सारे जो प्लैनेट्स है सन के आसपास मूव करते हैं ना। जैसे ये जो अर्थ है सन के आसपास मूव कर रहा है, ऐसे सारे प्लैनेट भी मूव करते हैं। तो इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ये जो सन यहाँ से यहाँ घूम रहा है ना, ऐसे 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 पूरा यहाँ से ऐसे घूम रहा है, दिख रहा है आपको? तो ये रिवॉल्यूशन कर रहा है। अब आपको अर्थ ये भी दिख रहा होगा, अब आपको अर्थ ऐसा करते हुए भी दिख रहा होगा। देखिए, अपनी जगह पे भी घूमते हुए दिख रहा है, ये दिख रहा है, अपनी जगह पे मूव कर रहा है। चाहे तो बॉल जैसे ऐसे ही जाए, ऐसे ऐसे जाए, बट वो अपनी जगह पे भी ऐसे घूम रहा है। अलग अलग दिख रही है जगह, ये कभी कंट्री का साइड, वो कॉन्टिनेंट दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है? अर्थ साथ में ये रोटेशन भी कर रहा है। मतलब अपना अपना ऐसे घूमते हुए साथ में अर्थ इधर उधर भी घूम रहा है, अपना अपना घूमते हुए इधर उधर भी घूम रहा है।
मैं ही ना घूम जाऊं। अब आपको समझ में आया अच्छे से, नहीं तो मुझे ही चक्कर आ जाएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे ही बहुत मजा आया ऐसे समझाने में। आ गया ना समझ में? एक बार और रीड करते। अर्थ के दो टाइप के मोशन होते हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस अभी हम आगे चैप्टर में जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है, ये घूम रहे हैं नहीं घूमे, इससे हमें क्या, हमें है बहुत ज्यादा जरूरी है। रोटेशन क्या होता है? पहला है रोटेशन। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करता है उसे रोटेशन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जब अर्थ अपने फिक्स पाथ में ऑर्बिट ऐसे एरिया में ऐसे ऐसे जाता है, सन के आसपास अर्थ घूमता है, उसे बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्या? एक बार और बताना है, मैं नहीं चाहती आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन हो। एक बार और देखते हैं। मैं अर्थ हूं, मैं जब अपनी जगह पे ऐसे 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 घूम रही हूं, ये हो जाता है रोटेशन। जब मैं ऐसे ऐसे भी घूमते हुए आसपास भी घूम रही हूं, सन के आसपास भी ऐसे ऐसे घूमते हुए सन के आसपास भी घूम रही हूं, जैसे ये घूम रहे हैं, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने ये आपके लिए इस टाइप की इमेज लगाई है। देख रहे हैं आप ऐसे मूव कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक करो इसी बात पर, कमेंट करके बताओ यस मैम हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बढ़े आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 with its orbital plane. जो अर्थ का एक्सिस है, क्या? The axis of the earth which is an imaginary line. अर्थ का एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। हमने देखा था अर्थ क्या है, थोड़ा सा वर्टिक मतलब टिल्टेड है। हमने ग्लोब देखा था ना, ग्लोब कैसा था? थोड़ा सा टेढ़ा था, उसमें निडल लगी हुई थी ऊपर से भी और नीचे से भी। उस निडल को क्या बोल रहे थे? एक्सिस बोल रहे थे। बट हमने एक मेजर डिफरेंस देखा था अर्थ में और ग्लोब में। वैसे तो हम कहते हैं ग्लोब अर्थ का ट्रू मॉडल है, बट एक मेजर डिफरेंस हमने डिस्कस किया था। क्या था? किसी को याद है? यही था ना कि अर्थ में रियल में ऐसी कुछ भी नीडल नहीं लगी हुई है। अर्थ नेचुरली ही अपने जो प्लेस पे ऐसे ऐसे मूव करता है और टिल्टेड है। रियल में अर्थ में ऐसी कोई भी नीडल नहीं लगी हुई है। तो यहाँ लिखा है कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। जो अर्थ की एक्सिस है ना, जो कि क्या है, क्लियरली कह रहे हैं, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, दिखती नहीं है, इमेजिनरी है। आया समझ में? तो इमेजिनरी जो लाइन है कहाँ से जा रही है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जा रही है। दिख रही है आपको? इसको रेड कलर से करती हूँ और अच्छे से दिखेगी। ये मेरी लाइन भी टेढ़ी हो गई है, ये दिख रही है ब्लैक, ये ऐसे जा रही है। ये वाली जो लाइन जा रही है, इसको जो नॉर्थ पोल यहाँ से साउथ पोल कैसे जोड़ रही है, ऐसे ही हमने देखा था। अगर ग्लोब में आपको याद हो तो दोनों तरफ से ऐसे निडल लगी हुई थी। तो रियल में ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, लिखा है ना, आपको दिख रहा है। तो ये क्या बता रहा है? मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। कितने का एंगल बनाता है? कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 66.5 डिग्री का एक एंगल बनता है ऑर्बिटल प्लेन में। कैसे बन रहा है अभी देखते हैं। इसमें समझ में आ रहा है? इसमें देखते हैं, चलो अभी कैसे सब समझ में आएगा, आराम से समझेंगे। कुछ भी टेंशन नहीं लेनी कि मैम ये क्या एंगल आ गया, हम सोशल से मैथ्स में कैसे आ गए, हम फिर मैथ्स ही पढ़ लें। नहीं नहीं नहीं, अर्थ के लिए तो आपको भाई क्या जरूरी, सोशल तो पढ़ना है। सोशल में आपको ये चीज़ है, समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको सब मैथ्स समझ में आती है, बहुत अच्छे स्टूडेंट से समझ में आ जाएगा। देखिए ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को ऐसे बांटा हुआ है। ये अर्थ क्या है, ये ध्यान रखना। अर्थ हमारा स्ट्रेट नहीं है, ये क्या है, इन्होंने टेढ़े में बनाया, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अर्थ टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये टेढ़ा है। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। यूजुअली हम कैसे डिजाइन करते हैं? नॉर्मली हम अर्थ को ऐसे बना देते हैं ना कि नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हमें ऐसा लगता है सीधा है। नहीं, अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, रियल में ऐसा है। ठीक है, अभी इसको हटा दो, अभी इसको हटा दो, मैं आपके रेफरेंस के लिए समझा रही थी। ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है। अब क्या है, जब नॉर्थ ऐसे जा रहा है ना, नॉर्थ पोल के लिए जो एक्सेस जा रही है, पूरी जो एक्सेस लाइन जा रही है, ये वाली जा रही है, दिख रही है, ये इक्वेटर लाइन है। अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन ऐसे डिवाइड करती, इक्वेटर क्या ऐसे डिवाइड नहीं करता, और ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, हमने देखा था। तो ऐसे ये जो है इक्वेटर की लाइन है, रेड से ही कर देती हूँ, ये जो है इक्वेटर की लाइन है। अभी मैं दोनों तरफ बना देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। ये सीधे में है, बट अर्थ रियल में थोड़ा सा टेढ़ा है, हमने पढ़ा था ना, तो इसीलिए ये ऐसा है। तो यहाँ पे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी मैंने लाइन बना दी। अब क्या हो रहा है, ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ इमेजिनरी एक्सिस लाइन जा रही है, और ये जो इक्वेटर की ऐसे लाइन जा रही है, तो साथ में जो बीच का हमने ले लिया ऑर्बिटल प्लेन, ये जो ऐसे जा रहा है, डैश डैश डैश, ये दिख रहा है द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिटल।
ये अर्थ का ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल क्या होता है, हमने देखा था जिस रास्ते में क्या होता है, अर्थ ऐसे मूव करता है, अर्थ सन के आसपास जिस रास्ते में ट्रेवल करता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट लाइन बोलते हैं, ऑर्बिट प्लेन बोलते हैं, ऑर्बिट पाथ बोलते हैं। तो उसी की बात हो रही। तो ऐसे ही जो अर्थ का क्या है, ऑर्बिटल प्लेन है, यहाँ से जा रहे हैं, तो एक एंगल फॉर्म कर रहा है। कहाँ से, ये एक्सिस से लेके इस एरिया में एक एंगल बन रहा है। क्या ये एंगल बन रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसे एंगल बन रहा है। तो ये एंगल कितने का, इसी को बोल रहे हैं 66.5 डिग्री का एंगल। इसी एंगल को बोल रहे हैं 66.5 डिग्री का एंगल। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन जा रही है। हमने कैसी पढ़ी थी, यहाँ पे पढ़ी थी ना हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर की लाइन यहाँ पढ़ी थी हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन यहाँ पढ़ी थी। बट फर्क इतना है कि यहाँ पे अर्थ को कैसा दिखाया, टेढ़ा दिखाया। कैसा दिखाया यहाँ पे, टेढ़ा, क्योंकि रियल में जो अर्थ है थोड़ा सा इंक्लाइंड है, टेढ़ा ही है। तो इसीलिए जब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में इमेजिनरी क्या लिख रही है, एक एक्सिस लाइन जा रही है, तो क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है 66.5 डिग्री का, जो ऑर्बिटल प्लेन के साथ मिलके बन रहा है। ये ऑर्बिटल प्लेन की लाइन है, ऐसे से जा रही है। अब जब इन दोनों का अगर एंगल चेक करेंगे तो 66.5 डिग्री का एक एंगल क्रिएट हो रहा है। आया समझ में? एक बार और देखते, सारा सब कुछ हटा देते, अच्छे से समझते, समझ में आएगा। देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी आपको कंफ्यूजन रहे, बार बार आपको ये लगे कि आधा समझ में नहीं है, इसलिए जो भी आए पूरा यही समझ में है। सबसे पहले ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल पाथ अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था जिस पाथ में अर्थ मूव करता है, जिस रास्ते को अर्थ चुनते हुए सन के आसपास ऐसे घूमता है, उसको हम ऑर्बिटल पाथ बोलते हैं। आया समझ में? ऐसे सारे प्लैनेट्स के अपने अपने ऑर्बिटल पाथ थे कि नहीं थे? फटाफट से कमेंट में बताओ। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हाँ थे, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होता है, इक्वेटर है, ये लाइन इक्वेटर है, इक्वेटर की लाइन है, ये हमारा एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन है, जो ये हमारी एक्सिस लाइन है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि क्या लिखा है ना, एक्सिस है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। वो क्या कर रही है, एंगल बना रही है 66.5 डिग्री का ऑर्बिटल प्लेन की लाइन के साथ। ये है ऑर्बिटल प्लेन की लाइन, लिखा है ना, द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, ये जा रही है ऐसे, ये ऐसे द वर्टिकल, और ये जो ऐसा। तो इस एंगल के साथ जो हमारा ये वाला एंगल है, एक्सिस क्या बना रही है, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आया समझ में? यहाँ से ऐसे बांट दिया, यहाँ से ऐसे बांट दिया, जैसे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ऐसे बांट दिया। अगर मानो सब सही होता तो 90 डिग्री का एंगल बनता। अगर मानो ये अर्थ हमारा सही होता ना, मानो ऐसा होता, कैसा, अगर अर्थ हमारा बिल्कुल सही होता, इसको हटा दो, ऐसा होता, इक्वेटर भी ऐसा होता, बढ़िया चलता सब, एक्सिस लाइन भी ऐसी जाती, जो एक इमेजिनरी लाइन है नॉर्थ पोल साउथ पोल की, तो एंगल फिर कैसा बनता, एंगल प्रॉपर कैसा बनता, 90 डिग्री का, प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल बनता। बट अब क्या है, हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ टेढ़ा हो गया, टेढ़ा होके उसका एंगल कैसा चला गया, अर्थ टेढ़ा होके ऐसा हो गया, यहाँ नॉर्थ आ गया, यहाँ साउथ आ गया। तो अब इतने से इतने में कितना बन रहा है, इतने से इतने में 66.5 बन रहा है, 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। आया समझ में? क्योंकि हमारा अर्थ टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं होता, सीधा रहता, टिल्टेड नहीं होता ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनता, बट टिल्टेड है तो 66.5 डिग्री का एंगल बना रहे। कौन सी? एक्सिस की इमेजिनरी लाइन और ऑर्बिटल प्लेन की लाइन। देख रहे, लिखा है ना कि 66 किसके साथ बना रहा है, ऑर्बिटल प्लेन के साथ बना रहा है। इतना आया कि नहीं आया, अच्छे से समझ में आ गया ना? डोंट वरी, हम लास्ट में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, रिवाइज कराऊंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं समझती हूँ दिक्कत होती, कंफ्यूजन होता है, टेंशन होने लग जाती है, बट समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मेरे पे भरोसा रखो, मैं आपके लिए हूँ, समझाने के लिए हूँ, आपको सब समझ में अच्छे से आएगा, समझा के ही जाऊंगी। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। अब ये जो प्लेन फॉर्म होता है ना, ऑर्बिट क्या करता है, एक प्लेन फॉर्म करता है। ये जो प्लेन फॉर्म कर रहा है ऑर्बिट, दिख रहा है ना, ऐसे करके जा रहा है 66 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ये जो प्लेन एक फॉर्म हो रहा है उसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। ये क्या लिखा है, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन, क्योंकि अर्थ क्या है, झुका हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर हम क्या ड्राइंग में हम बनाते हैं, हम देखते हैं मोस्टली हमें सीधा दिखता है, बिल्कुल सीधा दिखता है, बट नहीं, अर्थ थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है। तो जब अगर मानो सीधा है तो सीधे में कोई भी एंगल कैसा बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा ना, बिल्कुल सीधा रहेगा। बट अगर मैं थोड़ी सी टेढ़ी हो जाऊँ, तो ये एंगल ऐसे जाने की बजाय अब 90 डिग्री नहीं हो रहा, तो यहाँ से ऐसे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब थोड़ा एंगल कम हुआ ना, ऐसे के बजाय ये एरिया हटा दो, अब इतने एरिया का एंगल बचा, इतने एरिया का एंगल बचा, तो कितना बना रहा है, 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या अब आपको अच्छे से समझ में आया? और ये एंगल किसके साथ बनाता है, एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन के साथ मिलकर बनाता है। यही जो प्लेन बनता है ऑर्बिट का, इसी को बोल देते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी प्लेन को हम बोल देते हैं ऑर्बिटल प्लेन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक कर दो फटाफट से, बढ़े आगे। चलिए
द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। हमें पता है जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनमें खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं होती। बेचारे बड़े ही नादान, बहुत ही भोले से होते हैं। वो हीट और लाइट किससे लेते हैं? वो हीट और लाइट भाई स्टार से लेते हैं, स्टार से लेते हैं। ठीक है, स्टार्स में भी कौन सा स्टार है? स्टार में भी भाई हम सन की बात करें तो सन एक स्टार है, सन से लेते हैं बेसिकली। तो किससे? अर्थ जो प्लैनेट से अपनी लाइट लेते हैं, उनको जो लाइट उधार में देता है, जो उनका फैमिली का हेड है, जो पापा का रोल निभाता है कि भाई मुझे अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, तो अर्थ क्या करता है? अर्थ के थ्रू, मतलब सॉरी, सन के थ्रू अर्थ को लाइट मिलती है। तो अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ किससे लाइट लेता है भाई? सन से लाइट लेता है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। हाँ, अब अर्थ का शेप कैसा है? हमने देखा है अर्थ का शेप ऐसे है, गोल है, इस टाइप का है ना, बीच में थोड़ा सा ऐसे फ्लैट है बट गोल है। तो सन की लाइट जब पड़ती है ना तो एक ही साइड पड़ती है। जो सन की ऐसे लाइट आ रही है, एक साइड दिख रही है, इसी साइड, इसी पोर्शन में सन की लाइट आ रही है, और ये पोर्शन में नहीं आ रही है। इस पोर्शन में सन की लाइट आ रही है, इस पोर्शन में नहीं आ रही। तो वही कह रहे हैं ना कि इसके स्पेरिकल शेप के कारण ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। सन से एक ही टाइम पे लाइट मिल पाती है। ये दिख रहा है सन जो मैंने बनाया यहीं पर ही। अब ये सन दिख रहा है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक खींचा हुआ है, ये क्या है ये भी हम समझेंगे। डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। अब रोटेशन के कारण जो डे एंड नाइट हो रहा है ना, वो देखते कैसे हो रहा है। ये अर्थ, ये सन है, दिख रहा है आपको, सूरज यहाँ से अपनी हीट दे रहा है, यहाँ से सन की हीट आ रही है, ऐसे हीट आ रही है, यहां तक पहुंच रही है। अब अर्थ का सिर्फ इतना ही पार्ट दिख रहा है, इतना ही पार्ट सन की तरफ है, तो इस पार्ट में क्या रहेगा? यहाँ पे डे रहेगा। इस पार्ट में क्या रहेगा? डे रहेगा। और ये पार्ट क्या रहेगा भाई? खाली रहेगा, साउथ पोल। अभी इसको क्या है हम समझेंगे, आपको समझ में आएगा। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे। लिखा है ना, जो पोर्शन फेस कर रहा है सन की तरफ, ये वाला जो पोर्शन फेस कर रहा है सन की तरफ, इस साइड हमें डे मिलेगा, और जो अदर हाफ है सन, जो पार्ट है किसका? अर्थ का, इस साइड हमें मिलेगा नाइट। ये दिख रहा है काला काला, इस साइड हमें नाइट मिलेगी। तो वही वो कह रहे हैं कि अर्थ क्या करता है? अपनी जगह पे भी रोटेट करता है, रिवॉल्व तो करता है आसपास, बट अपनी जगह पे भी रोटेट करता है। तो जब वो रोटेट करते करते जो पार्ट सन की तरफ आएगा उस साइड रहेगा क्या? डे रहेगा। जो पार्ट इस तरफ चला जाएगा, जैसे मेरे इस पार्ट में इस तरफ सन की रोशनी है, तो मेरे इस पार्ट में क्या रहेगी? रोशनी रहेगी। और ये पार्ट क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा, मतलब रोशनी नहीं रहेगी। फिर जब टर्न होगा तो ये पार्ट में नाइट आ जाएगी और इस डे आ जाएगा, और इस पार्ट में नाइट आ जाएगी, क्योंकि ये इस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया। अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है। आया समझ में? डोंट वरी, एक बार और रीड करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब अच्छे से समझ में आएगा। क्या कर रहे हैं? सिंपल क्लियर वे में कर रहे हैं, जो हमें फर्स्ट चैप्टर से आपको बहुत अच्छे से पता है कि अर्थ अपनी लाइट सन से रिसीव करता है कि नहीं? यस या नो मेरे साथ बोलो। हाँ करता है, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं उनमें खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं होती। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है? स्फीयर जैसा है। स्फीयर कैसा? थोड़ा सा ऐसे में। अर्थ का शेप थोड़ा सा ऐसा है, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा ऐसे में है। तो क्या होता है कि डायरेक्ट एक साइड जो है अर्थ का सन की तरफ होता है, दूसरा साइड नहीं हो पाता। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो साइड सन की तरफ होता है, जो पोर्शन सन की तरफ होता है, जैसे ये पोर्शन सन की तरफ है, तो क्या होगा? इस टाइम पे डे होगा। दिख रहा है ब्राइट ब्राइट एरिया। जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो सन की तरफ नहीं है, इस पोर्शन में क्या होगी? इस पोर्शन में नाइट होगी। ये कह रहे हैं ना, ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन में नाइट और इस पोर्शन में डे होगा, क्योंकि सन की तरफ है। आगे समझ में? और अर्थ क्या करता है? अर्थ रोटेट करता रहता है। अब मैं अर्थ हूँ, मैं रोटेट कर रही हूँ, तो इस तरफ रोटेट करते करते मैं जब इस तरफ आई तो सन यहाँ से चमक रहा है, डे रहेगा, इस साइड नाइट रहेगा। अब मैं रोटेट करूंगी, एक बार और रोटेट करूंगी, तो अब इस साइड मेरा डे रहेगा, इस साइड नाइट आएगा। तो ऐसे ही अर्थ के साथ होता है, सन से जब वो कांटेक्ट करता है, सन की रोशनी अर्थ पे पड़ती है। आ गया समझ में? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination, जिसको क्या बोलते हैं? illumination बोलते हैं। सर्कल ऑफ illumination क्या कर रहा है? दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये डिफरेंस दिख रहा है ना हमको। किससे देखें? इसको देखते हैं, चलो व्हाइट कलर से देख लेते हैं। ये है, ये कुछ ऐसे डिवाइड कर रहा है ना, ऐसे बराबर में। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, इस तरीके से मान लो डिवाइड कर रही है। इस तरफ हमें दिख रहा है, इस तरफ हमें दिख रहा है डे, डी लिख देती हूँ, इस तरफ हमें नाइट दिख रहा है। तो इतना हिस्सा जो बीच में ऐसे आधा आधा हमें पोर्शन दिखा रहा है, तो ये क्या बोल रहा है? ये
सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। इसका नाम क्या दिया है? ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, जो कि एक इमेजिनरी इस टाइप की देखने में बन जाती ना, मतलब मैं हूँ, मेरे इस तरफ आपको दिखेगी रोशनी, आधे पोर्शन में अंधेरा दिखेगा, तो यानी बीच से जो ऐसे कट कर रहा है, जो ऐसे दिखा रहा है कि हाँ ये हमें दिख रहा है, डिफरेंस है कुछ, तो ये क्या बोलेंगे इसको? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? जब सर्कल डिवाइड करता है डे को नाइट से अलग अलग कर देता है, तो वो बीच में जो ऐसा दिखता है हमें डिफरेंस के कारण, जो हमें बंटवारा से दिखता है कि भाई एक जमीन इस भाई की, दूसरी जमीन उस भाई की, एक भाई की तरफ डे रहेगा, एक भाई की तरफ नाइट रहेगा, तो वो जो डिफरेंस दिखा रहा है, जो बॉर्डर दिखा रहा है, वो क्या हो रहा है? उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा गया है। आया समझ में? आ गया ना? दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस। ये सर्कल क्या होता है? एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता, मेल नहीं खाता, ठीक है। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. अब आपको ये समझ में आएगा कि अर्थ क्या करता है। अर्थ 24 घंटे लगाता है रोटेट होने में अपनी एक्सिस में। ध्यान रखना, हमने पहली इमेज में देखा था कि अर्थ क्या कर रहा है? सन के आसपास ऐसे 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 मूव कर रहा है। चलिए ठीक है, जब सन के आसपास अर्थ ऐसे मूव कर रहा है तो खुद के एरिया में भी ऐसे 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 मूव कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। अब जब अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में, ऐसे ऐसे घूमने में अर्थ लगाता है 24 घंटे, 24 आवर्स। कितना लगाता है? 24 आवर्स। हम बोलते हैं ना एक दिन, 1 डे 24 आवर्स का होता है। अब हम जब ये 24 आवर्स का जैसे ऐसे चक्कर लगा रहा होता है ना अर्थ, तो जो पोर्शन सन की तरफ आ रहा होता है वहां पे भाई रोशनी आती रहती है, सनलाइट पड़ती तो डे का टाइम होता है, ठीक है भाई, डे है डे है डे है। जब ये इस तरफ आ गया तो यहाँ नाइट आ गई, इस तरफ आ गया, इस तरफ डे रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं कि अर्थ जब 24 आवर्स लगाता है, किसमें? अबाउट 24 आवर्स लगाता है अर्थ क्या करने में? अपना एक एक्सिस पे। जब अर्थ अपने जगह पे ऐसे रोटेट करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा था, उसको एक्सिस बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। जब अर्थ मूव करता है अपनी जगह पे, उस जगह को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कि अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो कितना टाइम लगा देता है? 24 आवर्स लगा देता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। अब रोटेशन का जो पीरियड रहता है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अर्थ डे के नाम से जानते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये क्या है भाई? डेली का मोशन है। मोशन है किसका? अर्थ का। आया समझ में? एक बार और समझे? हाँ बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं, एक बार बहुत अच्छे से समझते। एक लाइन है, एक जो सर्कल ऑफ एलिमिनेशन जिसे कहते हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि इस तरफ नाइट है, इस तरफ डे है। क्या हमें पता चल रहा है? हाँ, हमें इस लाइन के थ्रू पता चल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको सर्कल ऑफ एलिमिनेशन बोलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ अपनी जगह में ऐसे रोटेट करता है, तो ये वाला पार्ट अगर सन की तरफ आ गया तो इस तरफ रोशनी रहेगी और इतने हाफ पोर्शन में अंधेरा रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? जब ये पोर्शन इधर चले जाएगा तो इस पार्ट में रोशनी रहेगी, ये पार्ट में अंधेरा हो जाएगा। तो बीच का जो डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ एलिमिनेशन। ऐसा क्यों होता है? ये जो हाफ डे नाइट ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ क्या करता है? एक अपना रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगा देता है अर्थ, क्योंकि अपने एक्सिस में घूमता है, रोटेट करता है। मैं ज्यादा रोटेट होंगी ना तो मुझे चक्कर ही आ जाएंगे। आया आपको समझ में? आई होप आपको बहुत अच्छे से मेरा ही एग्जाम्पल लेके समझ में आ गया होगा। अब अपनी जगह में घूमने मत लग जाइएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। मजा आया ना? चक्कर खिलवा के ही मानोगे, नहीं तो कि मैं गिर ही जाऊं, बस बेहोश हो जाऊं, फिर पढ़ने की टेंशन ही नहीं है ना। लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट कर दो, इससे पहले मुझे चक्कर आ जाए। आप मेरे को होश में लाओ कि भाई हाँ हमने लाइक कर दिया है और क्या कर दिया, कमेंट कर दिया मैम, आप बिल्कुल होश में आ जाइए। इतना आया समझ में? ये आ गया ना सब समझ में? बढ़े आगे, चलिए। What would happen if the earth did not rotate? अब क्या होगा? अभी जो मैं इतनी देर से रोटेट कर रही हूँ, घूम रही हूँ, मैं इतनी मेहनत करके चक्कर खा रही हूँ, अगर मैं रोटेट ही ना करूँ, अगर अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगा? चलो कुछ अपना आइडिया जरूर लगाओ। मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ, क्योंकि इतना अच्छे से मैंने समझाया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर सकते हैं। तो आप आंसर करने की जरूर से जरूर कोशिश करें, आपको समझ में आएगा। फटाफट से आंसर करो, चलो बिना टेंशन के आंसर करो। देखो, ट्राई करोगे, एक्शन में लाओगे ना तो चीजें जल्दी सीखोगे। मेरा बस यही मोटो है, मैं कितने बार बोल चुकी हूँ। आया ना समझ में? अगर मानो अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा? अर्थ रोटेट कर रहा है तो हमने ये देखा कि एक टाइम पे दिन हो रही है, एक तरफ रात हो रही है, तो दोनों तरफ बराबर चल रहा है। अर्थ अगर रोटेट नहीं करेगा तो क्या एक ही जगह दिन रहेगी और एक ही जगह रात रहेगी? तो क्या ये सही है जीवन के लिए, सर्वाइवल के लिए? इज इट गुड और नॉट? व्हाट डू यू थिंक?
इसीलिए क्या जरूरी है अर्थ का रोटेट करना, अब समझते हैं। आई होप आपको समझ में थोड़ा आ गया होगा, जिसको आया होगा उसने कमेंट में आंसर कर दिया होगा, और नहीं आया होगा तो मैं तो हुई समझाने के लिए, तो टेंशन की कोई बात नहीं। मैं तो बस चाहती हूँ आप अपने एफर्ट्स डालें, थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज करें, प्रैक्टिस में लाएं, एक्सरसाइज करें, माइंड की भी एक्सरसाइज जरूरी है ना, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। मैंने कहा ना कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा, अब अर्थ ऐसे अटक गया, अभी तो मैं रोटेट कर रही थी तो मेरे एक तरफ हीट आ रही थी, मतलब मेरी एक तरफ रोशनी थी, एक तरफ अंधेरा था, एक तरफ रोशनी थी, एक तरफ अंधेरा था, ठीक है, ज़्यादा घूमूंगी तो चक्कर आ जाएंगे, ऐसा था। अब अगर मैं ऐसी हूँ, मूव ही नहीं कर रही हूँ, तो इसी साइड, अब सन है इस तरफ तो इसी साइड आती रहेगी लाइट, बस इसी साइड लाइट रहेगी, दिन का समय गर्मी, धूप 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 धूप, दिन का समय रहेगा, और इस साइड अंधेरा अंधेरा अंधेरा, बस अंधेरा ठंडा अंधेरा ही पड़ा रहेगा। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या एक तरफ बार बार धूप ही धूप और कैसे कह सकते रोशनी रोशनी, क्या सही है? या एक तरफ अंधेरा अंधेरा बस अंधेरा ही रहे, क्या ये सही है? नहीं है ना, नहीं है ना, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ? कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो एक ही तरफ, बस एक ही तरफ रहेगी धूप, इस तरफ से तो मेरे को टैनिंग हो जाएगी और इस तरफ से मेरा कलर ब्राइट रहेगा, तो अच्छी लगेगी मैम? नहीं लगेगी ना। इसलिए मैम को घूमने दो, मैम को रोटेट करने दो, तो मैम का जो कलर है लेवल पे रहेगा, कॉम्प्लेक्शन लेवल पे रहेगा। आया समझ में आप? तो यही कह रहे हैं कि जो पोर्शन है किसका, पोर्शन है अर्थ का, जब सन की तरफ फेस करेगा ना, फेस ही रहेगा, मतलब अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो हमेशा हमेशा डे टाइम रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, दिन रहेगी, ठीक है। Thus bringing continuous warmth to the region। अब क्या रहेगी उस रीजन में, उस एरिया में, बस गर्मी गर्मी, एक गर्मपना, वार्म एरिया, वार्म क्लाइमेट, वार्म मौसम, बिल्कुल सब वार्म रहेगा, गर्म रहेगा। द अदर हाफ, जो दूसरा पार्ट है, वुड रिमेन इन डार्कनेस, बेचारा वो अंधेरे में रहेगा, और कैसा रहेगा, एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, हर बार बस वहां पे ठंडा रहेगा, कोल्ड रहेगा, फ्रीजिंग रहेगा। क्या ये सही है कि बेचारा सब जगह, मतलब एक आधे पार्ट में एक जगह रोशनी रोशनी, गर्म ही गर्म है, और एक आधे पार्ट में क्या है, ठंडा ही ठंडा है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है? क्या आप नहीं चाहते चीजें लेवल पे हो, बैलेंस में चले? तो अगर आप नहीं चाहते बैलेंस में चले तो फिर अर्थ रोटेट नहीं करेगा, नहीं करेगा अर्थ रोटेट। आज से अर्थ को रोटेट करना बंद, मैं भी मूव नहीं करूंगी, बट ये गलत है ना। बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए कि अर्थ क्या करे, रोटेट करे, ताकि दिन भी आती रहे और रात भी आती रहे और सबको बराबर का हिस्सा मिले। आ गया समझ में? मजा आया ना? मजा आया कि नहीं आया? मेरे एग्जाम्पल से, मेरे कॉम्प्लेक्शन के एग्जाम्पल से अब आप बहुत अच्छी समझ में होंगे, नहीं तो आप इमेजिन करने लगोगे कि मैम एक तरफ से ब्राइट लग रही है, एक तरफ से मैम का कलर बिल्कुल डार्क हो गया है। तो ऐसा नहीं चाहिए ना, एक जैसा कलर चाहिए, बिल्कुल लेवल पे रहे, तो बहुत जरूरी है अर्थ रोटेट करे। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। लाइफ क्या होगी, जैसे कि मैंने कहा ना, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस तरीके से, इस तरीके की कंडीशन में जीना मुश्किल है, नहीं जी पाएंगे, बड़ी ही दिक्कतें हो जाएगी। आया ये समझ में अच्छे से? एक बार और देखें, ये यही बोल रहे हैं कि जब अर्थ अगर रोटेट नहीं करेगा तो अर्थ रुका रहेगा, तो एक ही जगह दिन होती रहेगी और दूसरी जगह रात होती रहेगी। जहां दिन रहेगा वहां गरम गरम रहेगा मौसम, जहां पे रात रहेगी वहां पे सब कुछ ठंडा फ्रीजिंग कोल्ड रहेगा। तो ऐसे में लाइफ का जीना, लाइफ सपोर्ट सर्वाइवल बिल्कुल भी क्या नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए। The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution। ये तो हमने रोटेशन के फायदे जाने कि अर्थ अपनी जगह में ऐसे ऐसे अपने एक्सिस में रोटेट करता है, तो दिन और रात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, दिन और रात के लिए रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमने समझ लिया। अब एक दूसरा मोशन भी था, क्या था वो? रिवॉल्यूशन था। हमने इमेज में देखा था ना, अर्थ के आसपास ऐसे बॉल जैसे, सॉरी सन के आसपास बॉल जैसे, ऐसे 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 बॉल जैसे हमारा अर्थ मूव कर रहा है, हमारा अर्थ घूम रहा है। The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution। जो सेकंड मोशन है, जो दूसरा मोशन है अर्थ का, जो सन के आसपास घूमता रहता है अपनी ऑर्बिट पे, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये हमारा सन है, दिख रहा है, लिखा भी हुआ है सन। अब इतने सारे चार अर्थ नहीं, ये मत समझना कि चार चार अर्थ है, ये अर्थ को दिखा रहे कि कैसे मूव कर रहा है, यहाँ से गया, फिर ऐसे ऐसे गोला चक्कर खाते हुए ऐसे 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 करते करते अपने क्या ऐसे मूव कर रहा है। आया समझ में? तो ये ऐसा मत सोचना कि 4 अर्थ है सन के आसपास, नहीं, ये अर्थ का मूवमेंट ऐसे दिखा रहा है कि ऐसे से जा रहा है। अब देखते क्या समझते हैं। सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। भाई बहुत जरूरी है, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स, कितना टाइम लगता है? 365 14 डेज 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब 365 डेज, यानी एक तरीके से ऑलमोस्ट इसको क्या मान के चलते, 1 साल। 1 ईयर क्या मान के चलते, 1 ईयर।
हम बोलते हैं ना 2003 से 2004 आ गया, 2004 से 2005 आएगा, तो इसका मतलब अर्थ अपने 365 मतलब ये समझिए 365 एंड 6 डेज समथिंग कुछ क्या करता है, अपने डेज कंप्लीट करता है अर्थ सन के आसपास रोटेट करने में। क्या अर्थ मतलब अर्थ ये जो रोटेट कर रहा है ना, यहाँ पे ये जो अर्थ पूरा रोटेट कर रहा है ऐसे, तो ये करने में अर्थ कितना 365 1/4 डेज लगा रहा है। 365 1/4 डेज अर्थ हमारा सन के चक्कर लगाने में लगा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जितना जो कितना टाइम रहता है 1 ईयर का, जो कितना टाइम लगाता है 1 ईयर का, जो यहाँ लिखा है वही है। ठीक है, we consider the year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience। हाँ ये 6 hours है, सॉरी 6 days मैं बोल रही थी। मतलब क्या होते हैं कि ये जो है ना, जब हम कंसीडर क्या करते हैं, अर्थ क्या करता है, मतलब 365 डेज लगाता है और 6 घंटे, 365 डेज और 6 आवर्स अर्थ लगाता है कंप्लीट करने में अपना क्या, वो मेरे मुंह से निकल गया था 6 डेज 6 आवर्स था, माइंड में एकदम से सन अर्थ का कंफ्यूजन हो जाता है ना। ठीक है, तो अब समझो अच्छे से कि अर्थ अपना जब है रिवॉल्व कर रहा है, सन के आसपास घूम रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ लगा रहा है 365 डेज और 6 आवर्स। बट ये क्या कह रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि हम सिर्फ 365 डेज या 1 साल कंसिडर करते हैं, हम वो जो 6 आवर्स हैं, जो 6 आवर्स है ना, उनको क्या कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ 365 डेज जैसे लेते हैं। क्या ले रहे हैं, वी कंसिडर ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोरिंग 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कुछ कन्वीनियंस के लिए, कुछ अच्छे के लिए, ताकि चीजें बैलेंस हो सके। वो कैसे, वो अभी हम समझेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब अर्थ इतनी मेहनत से रोटेट कर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, 6 घंटे भी एक्स्ट्रा जो लगा रहा है, हम उसको क्यों नहीं काउंट कर रहे, हम उसको क्यों नहीं काउंट कर रहे, वो अभी हम आगे समझेंगे। बट हम ये समझेंगे अभी कि अर्थ क्या करता है, अर्थ रिवॉल्व करता है। ये अर्थ का रिवॉल्यूशन लिखा है ना, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन। अर्थ जब क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ऐसे आसपास सन के, तो कितना टाइम लगा रहा है, 365 डेज लगा रहा है और 6 आवर्स, जिसको 365 को हम क्या वो करते, 1 ईयर मानते हैं, 1 ईयर मानते हैं। ठीक है, ईयर्स नहीं है, 1 ईयर, 1 ईयर मानते हैं। और रिमेनिंग 6 आवर्स को, ये वाले 6 आवर्स को हम वो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ इसी को लेके चलते हैं, इसी को लेके चलते हैं कि 1 ईयर है, 6 आवर को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए, ये इमेज है, ये दिख रही है आपको इमेज जो मैं समझा रही थी वहां पे, ये पूरी इमेज है। देखिए अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये क्या है, ये अर्थ है, अर्थ टिल्टेड है थोड़ा सा, क्या है, अर्थ हमारा टेढ़ा है। ठीक है, ये नहीं भूलना है, अर्थ टिल्टेड है। अब क्या होगा, ये सन के आसपास हमारा अर्थ मूव कर रहा है। कैसे, इसको अलग कलर से दिखाते, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे अर्थ का चक्कर लग रहा है। ये मत समझना ये 4 अर्थ है भाई, हमारे पास 4 पृथ्वी, नहीं नहीं, ये एक ही अर्थ है पूरा। इसका रिवॉल्यूशन दिखा रहे हैं कि भाई कैसे घूम रहा है, रिजोल्यूशन नहीं है, रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, अब क्या दिखा रहे हैं इसमें कि अर्थ घूम रहा है, तो इसमें अर्थ लगा देता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। हम 6 आवर्स को इग्नोर करेंगे, 365 को 1 ईयर लेके कंसिडर करेंगे, और बाकी का जो टाइम है उसको हम अभी समझेंगे। अभी इसको देख लेते हैं। अर्थ जब रिवॉल्व कर रहा है ना, तो देखिए सीजन चेंज हो रहे हैं। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ नई चीज की मैम, ये ऑटम, ये समर, ये विंटर, और ये क्या है, ये समर वगैरह, ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अभी हम आगे समझेंगे, आपको समझ में आएगा। अर्थ जब अर्थ रोटेट करता है तो हम देखते हैं डे एंड नाइट, जो कि बहुत जरूरी है। एक जगह नहीं तो डे रहेगा, एक जगह नहीं तो नाइट रहेगी, एक जगह गरम रहेगा, एक जगह बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा, फ्रीजिंग कोल्ड रहेगा। तो रोटेशन जरूरी है। ऐसे ही रिवॉल्यूशन क्यों जरूरी है, साल बदलता है। अब आपने देखा है जब पूरा साल चेंज होता है तो क्या साल में बारिश का टाइम नहीं आता है, क्या साल में ठंडी का टाइम नहीं आता है, साल में पतझड़ का टाइम नहीं आता है, साल में गर्मी का टाइम नहीं आता है। हर टाइप के मौसम हम क्या करते हैं, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन, ये क्या है, थ्रू आउट द ईयर आता है या नहीं आता है। अर्थ क्या करता है, इतनी मेहनत से रिवॉल्व करता है ना सन के आसपास, मौसम बदलते जाते हैं। क्या होते हैं, मौसम चेंज होते हैं, कभी ठंडी आती है, गर्मी आती है, पतझड़ का मौसम आता है, हम बोले ना जैसे स्प्रिंग सीजन वगैरह ये सब रहता है, ऑटम सीजन, ये सब आते रहते हैं। क्यों, ये बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं ना, अरे यार बारिश की भी बहुत जरूरत है,
थोड़ी ठंड भी पड़नी चाहिए, गर्मी की भी बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? अगर अर्थ रिवॉल्व नहीं करेगा ना तो ऐसा नहीं हो पाएगा, मौसम चेंज नहीं होंगे। अब समझ में आया? रोटेशन से डे एंड नाइट का फर्क पड़ता है, बट जब अर्थ रिवॉल्व करता है सन के तो मौसम बदलते हैं। विंटर आएगा, समर आएगा, ऑटम, स्प्रिंग और भी जो भी चेंजेस है वो होते रहते हैं, जो कि मस्ट है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन ह्यूमन के लिए ही नहीं, जो भी चीज़ें चाहे वेजिटेशन के लिए हो गया, वाइल्ड लाइफ के लिए हो गया, पूरे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आया समझ में? आया ना? लाइक कर दो, लाइक कर दो। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिख रहा है ना आपको? ये इक्विनॉक्स है, ये सब क्या है हम सब समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये स्प्रिंग का सीजन दिख रहा है, ये ऑटम सीजन दिखा रहा है, ये विंटर सोल्स्टिस, ये विंटर का है, ये स्प्रिंग सीजन का दिखा रहा है, यहाँ पे समर का, ये कैसे कैसे क्या है ये सब अभी हम समझेंगे। तो आपको ऑल इन ऑल यही मेरा मतलब था समझाना। दिख रहा है अच्छे से? अच्छे से दिख रहा है? मेरा मतलब यही था समझाने का कि देखिए अर्थ जैसे रोटेट करता है तो डे एंड नाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे ही अर्थ का रिवॉल्यूशन आसपास सन के ये भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सीजन से वो चेंज होते हैं। ठंडी आएगी, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, पतझड़ का मौसम आएगा, हम बोलते हैं अच्छा बढ़िया मौसम आएंगे, ये सब क्यों होता है? ये सब अर्थ जब रिवॉल्व करता है सन के आसपास ऐसे ऐसे पूरे सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व करता है तो बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे। बता दो कमेंट करके इतना सब कुछ अच्छे से समझ में आया। डोंट वरी, हम एक सबको लास्ट में क्लास के रिवाइज ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। एज अ स्टूडेंट मैंने भी पढ़ा है, कन्फ्यूजन होता था, कोई इतने अच्छे से समझाने एक्सप्लेन करने वाला कभी कभी नहीं होता था। आपको मिल रहा है मौका और मैं नहीं चाहती वो मौका छोड़ना आपको समझाने का, तो मैं अच्छे से समझाऊंगी। इतना आया समझ में? आगे बढ़े? हाँ जी आगे बढ़ते हैं। 6 आवर्स, अब जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, ये देखो पहले ये देख लो, ये लिखा था ना 6 आवर्स को इग्नोर करते हैं, ये लिखा है, चलो इसको व्हाइट येलो से करते हैं। इग्नोर करते हैं हम जो 6 घंटे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अरे भाई किस चीज़ का कन्वीनियंस? अभी समझ में आएगा कि क्यों इग्नोर करते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम इग्नोर करते हैं। 6 आवर्स saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years। अगर आप वो करो, क्या बोला है आपने? हर साल 24 आवर्स को डिवाइड कर लो आप 6 से, क्या 4 नहीं आएगा? 6 4 जा 24 होता है। आपको टेबल्स आती है ना, आप मैथ्स के भी स्टूडेंट हैं, आपको मैथ्स आती है, आई होप, तो क्या डेफिनेटली आती है, इसमें होप की क्या बात बोलूं कि आई होप आपको ये पता होगा, आपको आता होगा। 6 4 जा 24 होता है। अब 6 4 जा 24 होता है, हमने कैसे कैलकुलेट किया? एक दिन को इन्होंने बोल दिया ना, इसको फिर से हटाती हूँ, अभी समझ में आएगा कि मैम ने क्या मैथ्स का कैलकुलेशन कर दिया। ये बोल रहे हैं, पहले इसको समझते हैं, ये कह रहे हैं कि जो हम 6 साल बचाते हैं ना, जो हम 6 साल ऐसे ऐसे बचा रहे हैं, जो 6 आवर्स हम बचा रहे हैं, सॉरी, जो हम 6 घंटे जो हम बचा रहे हैं, जो 6 आवर हम सेव कर रहे हैं एवरी ईयर, हर साल, वो कितना हो जाता है? वो बना देता है एक दिन, वो कंप्लीट कर देता है एक दिन, 1 डे, 6 घंटे करके ऐसे कर करके वो एक दिन बना देता है। और कितने टाइम लगाता है? 4 साल का, 4 साल का टाइम लगाता है। कैसे? देखिए 6 आवर्स है, हमने कहा सबसे पहले तो ये देखते हैं, हमने कहा अर्थ कितना 1 ईयर के लिए 365 डेज हम 1 ईयर के लिए चुनते हैं कि भाई 365 डेज है, यानी 1 साल हो गया, 1 ईयर हो गया। 6 जो आवर्स को हम इग्नोर कर देते हैं, ये 5 है, हाँ ये 5 है, 6 आवर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। बट उसको क्यों इग्नोर करते हैं अभी समझ में आएगा। अब धीरे धीरे 6 आवर्स को, ये लिखा है ना यहाँ पे 4 साल लगा देता है, 4 ईयर्स। अब 6 को प्लस करो, 1 साल, इसका 1 साल का इग्नोर कर दिया, 6 को प्लस कर दिया। फिर दूसरे साल अर्थ ने 365 डेज 6 आवर्स राउंड लगाए, रिवॉल्व करा, हमने इग्नोर करा, 6 को यहाँ ले आए। फिर 3rd ईयर में फिर अर्थ ने 365 डेज 6 आवर रिवॉल्व करा, हमने फिर से 6 आवर्स को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। फिर क्या करा? हमें टोटल 24 करना है। टोटल क्या करना है? ये करना है हमें 24 यानी एक दिन, 24 आवर्स। क्या 1 डे कंप्लीट नहीं करता? एक दिन नहीं बनाता, 1 डे इज इक्वल टू 1 डे, 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे। होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल, 1 डे कोई मैच नहीं है, ये है। अब फिर से 365 डेज हुए, 6 आवर्स हुए 4th ईयर में, और क्या करा हमने? फिर से 6 आवर को क्या कर दिया? यहाँ पे लगा दिया। अब 6 + 6 + 6 क्या 24 नहीं होता? हाँ 24 होता है। 6 + 6 + 6 ये इज इक्वल टू का साइन है, ये इज इक्वल टू का साइन है, 24 होता है। अब 24 हो गया, यानी 6 घंटे को मिला के कितने हो गए? 24 आवर्स हो गए। और 24 आवर्स मिला के क्या बना रहा है? 1 डे।
अब इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। देखिए, इनने कहा 6-6 घंटे हम हमेशा इग्नोर करते हैं, हर साल में आके इग्नोर करते हैं। जब तक ये 6 घंटे मिलके 24 आवर्स नहीं बन जाते ना, एक दिन कंप्लीट नहीं करते, और ऐसा कंप्लीट होने में कितने टाइम लग जाते हैं? 4 साल लग जाते हैं। ठीक है, 4 साल मतलब लग जाते हैं 6 को प्लस करते हुए, 6 को प्लस करते हुए 24 आवर्स बनाने में, यानी एक दिन बनाने में 4 साल का डिफरेंस लग जाता है। अब क्या होता है, ये जो एक दिन बना, अब ये जो अब 4 साल हो गए, 4 साल में जो एक दिन आ गया, अब उसका क्या करेंगे? आप तो कहते हैं 365 डेज होते हैं, अब चौथे साल में आके तो 366 डेज हो गए। कितने डेज हो गए, इनको क्लियर करें। फोर्थ ईयर में आके यहाँ तो 366 डेज हो गए। पहले तो 365 होता था। अब क्या करिएगा, अब ये 366 डेज का क्या करेंगे, ये एक डे कहाँ एडजस्ट करोगे? तो ये एक डे अगर आपको पता हो कि दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तभी हम कहते हैं ना कि 4 साल बाद भाई फेब्रुअरी में अब आएगा कितना, हम कुछ बोलते हैं लीप ईयर है, लीप ईयर है, हम बोलते हैं ना कि अब फेब्रुअरी 2024, अभी जैसे 2024 चल रहा है, तो 2024 में फेब्रुअरी में कितने डेज हो जाएंगे? जैसे हम कहते हैं 29 डेज हो जाएंगे 28 डेज में से। नॉर्मली फरवरी में हर साल हम देखते हैं कि 28 डेज होते हैं। अब जब ऐसा ईयर आता है जहां पे 4 से डिवाइड हम कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो क्या उस दिन क्या आता है, उस दिन 29 डेज आ जाते हैं। तो वही कह रहे हैं ना कि सरप्लस डेज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, वो जो सरप्लस 8 दिन एक्स्ट्रा है ना, ये 365 से 366 हो गया, यानी 1 डे एक्स्ट्रा। ये जो 1 डे एक्स्ट्रा है, ये कहाँ जाएगा, ये फरवरी मंथ में एंड हो जाएगा। 10 एवरी 4th ईयर, इसलिए हर चौथे साल में फरवरी कितने साल दिन का होता है, 29 डेज का होता है इंस्टेड ऑफ 20 डेज। बाकी दिन फरवरी रहेगा हमारे 28 दिनों का। बट जैसे 4th ईयर कंप्लीट होता है, चौथा साल कंप्लीट होता है, तो अर्थ हमारा 29 सॉरी जो हमारा ईयर होता है 29 डेज का हो जाता है। फरवरी का जो मंथ है 29 डेज का हो जाता है। आया समझ में? आगे क्या है, सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। और इस ईयर को, इस साल को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। जिस साल हमारा 366 डेज होते हैं उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। आया समझ में? आ गया होगा, कंफ्यूजन होगा, अभी फिर से समझाती हूँ, मैं नहीं चाहती कोई कंफ्यूजन रहे। हमने कहा अर्थ कितना होता है, 365 डेज नॉर्मली अर्थ लगाता है 365 डेज, 6 आवर्स लगाता है अर्थ एक साल कंप्लीट करने में। हम क्या कहते हैं, हम 6 साल को इग्नोर मार रहे हैं, हम सिर्फ 365 डेज को लेके चल रहे हैं। ऐसे ही जब 365 डेज को लेकर जाएगा ना, तो फरवरी में कितना रहेगा, फरवरी में ओनली 28 डेज रहेंगे। फरवरी 28 डेज का रहेगा। जब अर्थ का 365 डेज, साल का 365 डेज हम लेके चलेंगे, तो फरवरी में 28 डेज रहेंगे, 28 का मंथ रहेगा फरवरी में। अब 28 जो डे का मंथ रहेगा, तो अब 6 आवर्स वेस्ट थोड़ी करेंगे, हम वेस्ट नहीं करते, हम बिल्कुल वेस्ट करना पसंद ही नहीं करते। वो 6 आवर्स को हम रखेंगे, संभाल के रखेंगे। ऐसे ही करते करते 6 आवर्स इस साल रख लिए, फिर इस साल भी रख लिए, फिर तीसरे साल भी रख लिए, फिर जो है चौथे साल भी रख लिए। ऐसे करते करते कितने साल हो गए, 4 ईयर हो गए। 4 ईयर हो गए कि नहीं हो गए, 4 ईयर के हमने 6 जो है आवर्स रख लिए। ये आर दिख रहा है, एक मिनट, इसको नहीं दिखेगा आपको। 4 ईयर, 4 सालों के हमने 6 आवर्स संभाल के रख लिए, बड़े अच्छे संभाल के रख लिए। अब ये टोटल होके क्या बना रहे हैं, टोटल होके 24 आवर्स बना रहे हैं। 6 4 जा 24 होता है ना। अब 24 आवर बन रहा है, तो यानी 24 घंटे में एक दिन होता है ना। 24 घंटे का एक दिन होता है कि नहीं होता, 1 डे क्रिएट करता है कि नहीं करता। अब उस दिन क्या हो गया, अब उस साल जो चौथे साल में आके 24 आवर्स, यानी हमें तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। अभी तो हम 365 ले रहे थे, यानी अब हमारे पास 366 डेज हो गए। अब हम इस 366 डेज को में से एक दिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ तो 365 था, ये जो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है 4 साल बाद, इसको कहाँ ऐड करें, इसको ऐड करते हैं फरवरी मंथ में। कहाँ ऐड करते हैं, फरवरी में ऐड करते हैं। तो उस दिन, उस साल, जिस साल 366 डेज हो जाते हैं ना, उसको लीप ईयर बोलते हैं। और फरवरी में उस दिन 29 का मंथ होता है, 29 डेज का मंथ होता है फरवरी में। अब आया समझ में? आ गया ना कि 6 घंटे हम क्यों इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हम 6 घंटे को 4 साल तक यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं, 24 आवर्स बनाते ताकि वो एक दिन बने। फिर वो एक दिन चौथे साल आके हम फरवरी में ऐड कर देते, तो फरवरी 29 का मंथ होता है। किस किस का बर्थडे आप में से फरवरी 29 को आता है, मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ। मुझे पता है उसको कैसा लगता होगा, बट ठीक है, कभी मना लो, आजकल तो कभी मना लेते। 28 को मना लो, 1 मार्च को मना लो, कब आता है, किस किस का आता है, मतलब बताओ, बड़ा मजा आएगा मुझे जानने में। तो ये आपको समझ में आया? ये समझ में आया तो इसलिए भी कमेंट करो और लाइक करो। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन, कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। लीप ईयर किसे कहते हैं, फरवरी में 28 क्यों होते हैं कभी कभी डेज, और कभी कभी जो है 29 डेज हो जाते हैं 4 साल बाद, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए ही होता है। आया समझ में? आ गया ना? चलिए, द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अभी इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट तो हमने देखा पाथ होता है। अभी इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? सन क्या, अर्थ क्या करता है, सन के आसपास घूमता है।
सन के आसपास घूमेगा, उसे क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलेंगे। थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अब जब अपने ऑर्बिट में सन घूमता है ना तो ऐसा रहता है, थोड़ा झुका रहता है। हमने देखा था अर्थ कैसा है, अर्थ टिल्टेड है। हम तो नॉर्मली अर्थ ग्लोब को या अर्थ को ऐसे बनाते हैं कि भाई हाँ अर्थ ऐसा है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, इक्वेटर ऐसा है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं। रियलिटी में कैसा दिखता है हमें, अर्थ ऐसा तो दिखता है, बट हमें पता है अर्थ टिल्टेड है। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ पोल है, हमारा इक्वेटर ऐसे जाएगा, टेढ़ा जाएगा। ये हम नॉर्थ यहाँ बोलेंगे, साउथ बोलेंगे, बट इन जनरली नॉर्मली हम कैसा बनाते हैं, नॉर्मली हम ऐसा बनाते हैं कि नॉर्थ है, साउथ है और ये हमारा इक्वेटर है। बट ऐसा नहीं है, अर्थ ऐसा है रियल में, क्योंकि अर्थ हमारा थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा हुआ है। तो टेढ़ा टेढ़ा ऐसे इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन का मतलब होता है झुका हुआ, थोड़ा सा झुकाव है। तो क्या होता है, थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, जब अर्थ अपने ऑर्बिट में से चक्कर मारता रहता है सन के, तो ऐसा रहता है, वो टेढ़ा टेढ़ा सा रहता है। क्या रहता है, द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अर्थ एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ में इंक्लाइन रहता है। ऐसा नहीं कि मूड हुआ तो मैं ऐसे हो जाऊं, मूड हुआ तो मैं यहाँ हो जाऊं, पीछे हो जाऊं, साइड में हो जाऊं, नहीं, एक ही साइड अगर ऐसा टेढ़ा है तो अर्थ ऐसे ही टिल्टेड रहता है। आया समझ में इतना। अर्थ के ऑर्बिट को, जो अर्थ सन के आसपास घूमता है, इस ऑर्बिट को हम क्या बोल रहे हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। वो क्या करता है, अर्थ अपने थ्रू आउट द ऑर्बिट में जब राउंड मारता है सन के, टेढ़ा ही रहता है, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। ये ध्यान रखना, इंक्लाइन रहेगा, टेढ़ा रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। मर्जी नहीं कि ऐसे टकरा के यूं हो गया, यूं हो गया, कोई बॉल नहीं है, ठीक है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season। एक साल कितने सीजन्स में रहता है, हम बोलते हैं भैया समर आ गई, विंटर का सीजन आ गया, स्प्रिंग का सीजन आ गया, ऑटम सीजन आ गया। क्या ऐसा नहीं होता, हाँ जी बिल्कुल होता है। अब भी मैंने बस बताया था आपको कि रिवॉल्यूशन क्यों जरूरी है अर्थ का, क्योंकि सीजन चेंज होते हैं ना, नहीं तो एक ही सीजन नहीं रहेगा, गर्मी गर्मी नहीं रहेगी या ठंडी ठंडी नहीं रहेगी, या सिर्फ पतझड़ होते रहेंगे तो पेड़ कब उगेंगे। आया समझ में। Seasons changes due to the change in the position of the earth around the sun। मैंने बताया ना, अर्थ क्या करता है, जब अपनी पोजीशन सर के अराउंड चेंज करता है, सन के अराउंड जब चेंज करता रहता है, इसीलिए तो सीजन का बदलाव होता है। इसलिए सीजन चेंज के लिए रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रोटेशन किस लिए ज़रूरी है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने खुद को काला गोरा भी कर दिया था, हाँ आपको याद होना चाहिए, पता चले मेरा कलर आधा काला आधा गोरा ही रह जाए और आप लोगों को समझ में ही ना आए। बताओ, मैंने रोटेशन का बताया था। तो यहाँ बात आती है रिवॉल्यूशन की। तो रिवॉल्यूशन में मैंने क्या बताया कि सीजन चेंज के लिए जो अर्थ मूव करता है ना सन के आसपास, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना कि क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होता है जिसमें अर्थ सन के आसपास मूव करता है। ठीक है भाई, वो समझ लिया। अपने ऑर्बिट में सन हमेशा एक ही डायरेक्शन में टेढ़ा रहता है, इंक्लाइन रहता है। और ईयर कैसे डिवाइड होता है, समर में होता है, विंटर में होता है, स्प्रिंग और ऑटम सीजन में हमारा साल डिवाइडेड रहता है। बहुत ज़रूरी है। और क्या है कि भाई सीजन के जो चेंजेस है, ये जो बदलाव है कि कभी ठंडी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, कभी पतझड़ आ रहा है, कभी बसंत का मौसम आ रहा है, क्यों आता है, रिवॉल्यूशन के कारण, जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अर्थ का रोटेट होना, अर्थ का वो रिवॉल्व होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्थ के टू मोशंस। अब समझ में आया जो टू मोशंस है अर्थ के क्यों और कितने ज़्यादा ज़रूरी है, अब समझ में आया। एक बार और रिवाइज करते चलो, एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई कन्फ्यूजन रहे एंड होने से पहले। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि अर्थ के दो टाइप के मोशन होते हैं, रिवॉल्यूशन होता है और रोटेशन होता है। क्या होता है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन होता है। रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपनी ही जगह पे ऐसे ऐसे मूव होता है, उसे हम रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन क्या काम करता है, रोटेशन काम करता है आधा दिन आधी रात के लिए। क्या काम करता है रोटेशन, आधा दिन आएगा और आधी रात आएगी, है ना। क्या होता है उस रोटेशन में, जब अर्थ ऐसे रोटेट होगा तो अर्थ का एक साइड सन की तरफ रहेगा, तो इस तरफ दिन रहेगी, इस तरफ रात रहेगी। अब अर्थ रोटेट होगा तो अब इस तरफ दिन रहेगी, इस तरफ रात आएगी। सबके साथ बराबर हिसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने ये भी देखा था, अगर अर्थ रोटेट ना करे, अगर अर्थ एक ही जगह रहे, तो मैंने काले गोरे का एग्जाम्पल दिया था आपको कि एक ही तरफ जो है धूप रहेगी, गरम गरम रहेगा, एक तरफ ठंडा ठंडा रहेगा, नाइट रहेगी, डार्क डार्क रहेगा। इसीलिए रोटेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये हमने पढ़ा था। सेकेंड मूवमेंट हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड हमने रिवॉल्यूशन पढ़ा था। ये जो देखा है ना, अर्थ के आसपास ऐसे मूव कर रहा है सन, पूरा चक्कर मार रहा है, तो ये रिवॉल्यूशन है। आया समझ में। और हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी वो भी देखते हैं। हमने पढ़ा था कि अर्थ अपने एक्सिस में एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू, इमेजिनरी लाइन, एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, अर्थ थोड़ा इंक्लाइंड है, टिल्टेड है, तो कैसा एंगल बनाता है। अगर मानो सीधा होता तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनता, अगर सीधा है तो ऐसे ऑर्बिटल प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनता। अब क्या हुआ, टेढ़ा हो गया, तो क्या 90 डिग्री बन सकता है, इतना हिस्सा छोड़ दो तो इतने से इतना एंगल कैसा बनता है, 66.5 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बनाता है।
किसके साथ, ऑर्बिटल प्लेन के साथ। ये देखिए ये बना रहा है 66, इसको रेड से करते हैं, 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है अपने ऑर्बिटल प्लेन से, दिख रहा है। अगर सीधा होता तो ऐसा बनता तो ये पूरा 90 डिग्री जाता, कितना जाता 90 डिग्री, बट नहीं, क्या बना रहा है 66, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है। आया समझ में, आगे बढ़े, चलिए फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था, हमने देख लिया था, ये मैंने समझा दिया था कि एक साइड रहेगा तो दिन रहेगी, एक साइड रहेगी रात रहेगी, इसलिए अर्थ का रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सब एक जैसा रहेगा इसलिए। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब हमें दिखता है ना अर्थ पे कि एक तरफ नाइट है एक तरफ दिन है, तो बीच में एक लाइन सी ऐसी दिखती है कि जो डिवाइड कर रहा है कि हाँ आधी पृथ्वी हमें बिल्कुल ब्राइट दिख रही है, आधी पृथ्वी हमें डार्क दिख रही है। क्यों दिख रही है, ये है हमारा सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। इसे क्या बोलेंगे, जो डिवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, जो दिखाता है कि हाफ डे चल रहा है, हाफ नाइट चल रही है अर्थ में, तो वो होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आया ना समझ में, ठीक है आगे चलते हैं। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था रिवॉल्यूशन के बारे में। रिवॉल्यूशन जो बहुत जरूरी है सीजन चेंजेस के लिए, सीजनल चेंज के लिए रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अर्थ घूमेगा इधर उधर सन के तो कभी ठंडी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी पतझड़ आएंगे, कभी ऑटम सीजन आएगा, तो अलग अलग टाइप के मतलब स्प्रिंग सीजन जो भी कह लीजिए आएगा। आया समझ में, तो रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देखी थी, क्या देखी थी हमने, कि हमारा जो अर्थ है 365 डेज लगाता है और 6 आवर्स लगाता है कंप्लीट करने में अपना एक साल, बट हम कंसीडर करते हैं सिर्फ 365 डेज। जिस दिन हम 365 डेज देते हैं मतलब जिस साल, तो हमारा फरवरी मंथ 28 डेज का होता है। अब हम क्या करते हैं, वो जो 6 आवर्स है ना उसको वेस्ट नहीं करते, उसको संभाल के रखते हैं, ऐसे 6 आवर्स प्लस करते करते जब तक 24 आवर्स ना हो जाए, यानी 4 साल ना लग जाए। हर 6 वंस ईयर का 6, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे करते करते 6 4 24 ना हो जाए, यानी एक दिन ना हो जाए, तब हम वो एक दिन है ना 366 में जोड़ देते हैं, मतलब 365 में प्लस करके 366 डेज बना देते हैं। अब वो वन डे कहाँ जाएगा, उस वन डे को हम वेस्ट नहीं करते, हम यूज करते हैं फरवरी में, इसलिए उसे लीप ईयर बोलते हैं। 366 डेज को हम लीप ईयर बोलते हैं, यानी उस टाइम पे फरवरी में कितना दिन होते हैं, फरवरी में 29 डेज का हमारा फरवरी होता है। आया समझ में। और हमने क्या देखा था, अर्थ का जो ऑर्बिट है उसे इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इससे क्या होता है, सीजन चेंज होता है, नहीं तो सीजन चेंज नहीं होगा, एक जैसा ही रहेगा और बहुत दिक्कत वाली बात आ जाएगी। आई होप अब आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आएगा, कोई डाउट की गुंजाइश रही ही नहीं होगी, क्योंकि एज अ चाइल्ड जब मैं भी थी, स्टूडेंट थी, तो मुझे बहुत दिक्कतें होती थी, तो मैं समझती हूँ कि कोई अच्छे से समझाने वाला चाहिए, तो मुझे मौका मिला है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, रिवाइज भी कराया, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है, ये टॉपिक एंड होता है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।